नमस्कार दोस्तों, हम एक के बाद एक यह देख रहे हैं कि पीएम मोदी लगातार ट्रंप को इग्नोर कर रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी ट्रंप से मिलना ही नहीं चाहते। तो आखिर ऐसी क्या बात है जो दुनिया के सामने नहीं आ रही है? आप ये आर्टिकल देख पा रहे होंगे, मिंट का ये आर्टिकल है कि पीएम मोदी टू अटेंड एशियन इंडिया समिट 2025 वर्चुअली। पीएम मोदी ने मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम से फोन पर बात की और ये बताया कि वह आसियान समिट पर उपस्थित नहीं हो पाएंगे और वो ये आसियान समिट को वर्चुअली ही अटेंड करेंगे। और ये छोटी बात नहीं है क्योंकि पीएम मोदी लगातार ट्रंप के साथ मीटिंग करने से बच रहे हैं। और आप यहाँ पर पीएम मोदी का ट्वीट भी देख सकते हैं और यहाँ पर पीएम मोदी ने मेंशन किया है कि वह आसियान समिट को वर्चुअली ही अटेंड करने वाले हैं। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि क्या ये पहली आसियान समिट है जहाँ पर पीएम मोदी इसे वर्चुअली अटेंड कर रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं। 18th आसियान समिट ब्रुनेई में हुई थी और ये समिट पीएम मोदी ने वर्चुअली ही अटेंड की थी। हाँ, लेकिन उस समिट को अटेंड न करने का एक कारण कोविड भी था। और इसके बाद आसियान की 19वीं समिट कोलंबिया में, 20वीं समिट जकार्ता में और 21वीं समिट लाओस में हुई थी और इन तीनों समिट में पीएम मोदी फिजिकली उपस्थित रहे थे। और इसके बाद ये 22वीं समिट है जिसे पीएम मोदी वर्चुअली अटेंड कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो पीएम मोदी ने जो रीजन बताया है इस समिट को ना अटेंड करने का, वो है दिवाली सेलिब्रेशन। लेकिन एक्चुअली में ये गले नहीं उतरता। आप हिंदुस्तान का ये आर्टिकल देख सकते हैं और इस आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है कि पीएम मोदी का इस समिट को अटेंड ना करने का कारण दिवाली सेलिब्रेशन है। और देखिए इसका जो एक्चुअली रीजन है इस समिट को अटेंड ना करने का, वो अलग ही बताया जा रहा है क्योंकि एक के बाद एक ऐसी समिट हुई हैं और मीटिंग्स हुई हैं जिनमें पीएम मोदी ने जाने से परहेज किया है। और अगर ये देखा जाए कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो आखिरी बार फिजिकली मुलाकात हुई थी तो कब हुई थी? तो वो फरवरी के महीने में हुई थी। इसको अभी तक 8 महीने गुजर चुके हैं और जब ट्रंप और मोदी मिले थे तब की ये व्हाइट हाउस की कुछ तस्वीरें हैं। और उसके बाद ट्रंप ने ये कहा था कि जब आप G7 का समिट अटेंड करने के बाद वापस आएँ तो एक बार ट्रंप के साथ मुलाकात करके जाएं। लेकिन पीएम मोदी ने प्री शेड्यूल प्लान के कारण इस मीटिंग को इग्नोर किया था। और उसके बाद हमने ये देखा कि फ़िलहाल की स्थिति में गाज़ा पीस समिट हुआ था और इस पीस समिट में भी पीएम मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट किया था। लेकिन इस गाज़ा पीस समिट में भी पीएम मोदी उपस्थित नहीं रहे थे। और उसके बाद ये आसियान समिट होने वाला है और इस समिट में भी पीएम मोदी आसियान समिट को अटेंड नहीं करने वाले हैं और इस समिट को पीएम मोदी वर्चुअली ही अटेंड करेंगे। यानी इस बार भी पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ किसी भी तरीके से मीटिंग करने से परहेज किया है। तो ये एक के बाद एक ऐसे अवसर थे जब पीएम मोदी ट्रंप के साथ मिलकर बातचीत कर सकते थे। लेकिन यहाँ सभी मौक़ों पर पीएम मोदी ने इन मीटिंग्स को स्किप कर दिया। और देखिए ये जो पीएम मोदी ट्रंप के साथ मिलने से बच रहे हैं इसका भी एक रणनीतिक हिस्सा है। मान लीजिए पीएम मोदी गाज़ा समिट में चले जाते और वहां पर ट्रंप बोल देते कि देखिए मैंने पाकिस्तान और इंडिया का वॉर रुकवा दी, दोनों न्यूक्लियर पावर थी, अगर युद्ध हो जाता तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता। तो ऐसे में पाकिस्तान बहुत आसानी के साथ ये चीज़ बोल देता कि हाँ ये वार ट्रंप ने ही रुकवाई है और उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए और उनका तो बस चलता तो पीस प्राइज़ दे भी देते। लेकिन यहाँ पर इंडिया पूरी तरीके से फंस जाता। और ऐसे में अगर पीएम मोदी ये बोल देते कि नहीं, इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट के बीच में कोई तीसरा देश नहीं आया, तो ऐसे में एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती और एक गलत संदेश जाता। क्योंकि वैसे भी देखा गया है कि ट्रंप बहुत ही ज़्यादा एरोगेंस इंसान है। तो पीएम मोदी इन सारी सिचुएशन से फ़िलहाल की स्थिति में बचना चाहते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि पीएम मोदी इन सारी सिचुएशन से अभी फ़िलहाल के लिए बचना चाहते हैं? देखिए इंडिया और यूएस के बीच में अभी जो रिश्तों में गर्माहट चल रही है उसके 2 बड़े रीज़न हैं। एक तो ये कि इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट का ना हो पाना, जो कि मुख्य कारण है इस गर्माहट का। और दूसरा ये कि इंडिया जो रसिया से ऑयल परचेज कर रहा है काफ़ी बड़ी मात्रा में, तो उसमें भी यूएस को प्रॉब्लम है। और देखिए जो पहला इशू है इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट का, इस पर इंडिया लगातार काम कर रहा है क्योंकि इस समय इंडिया के पास में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कि वह चाइना को रिप्लेस कर सकता है। और इसीलिए इंडिया ट्रेड डील पर लगातार काम कर रहा है। और यहाँ पर ये आर्टिकल भी आप देख सकते हो, दी ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है, ट्रंप मोदी ट्रेड टॉक ऑन फोन। और ये तब की बात है जब पीएम मोदी ने आसियान समिट को लेकर ऐसी कोई बात नहीं रखी थी कि वह इस समिट
समिट को वर्चुअली अटेंड करने वाले हैं। और उस समय ट्रंप और पीएम मोदी में ट्रेड डील को लेकर बात हुई और शायद पीएम मोदी को ये लगा कि फ़िलहाल की स्थिति में ये जो ट्रेड डील है, इस ट्रेड डील तक ट्रंप से मिलना अवॉइड करना चाहिए। और देखिए, जब यूएस और इंडिया ट्रेड टॉक को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं, तब कुछ पॉजिटिव खबरें भी आ रही हैं। आप ये मिंट का आर्टिकल देख सकते हैं कि इंडिया यूएस ट्रेड डील लाइकली सून। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडिया और यूएस एक ट्रेड डील एग्रीमेंट के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं। और जो यूएस ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगा कर रखे हुए हैं, वो टैरिफ कट होकर 10 to 15% तक भी आ सकते हैं। और इसके लिए यूएस के साथ में एनर्जी सेक्टर, एग्रीकल्चर और क्रूड ऑयल इंपोर्ट को लेकर के यूएस के साथ में लगातार बातचीत हो रही है। और अगर अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो इंडिया रसिया से अभी भी 34% ऑयल परचेज कर रहा है। और अगर हम यहाँ पर यूएस की बात करें तो यूएस से इंडिया अभी की हालात में 10% क्रूड ऑयल ही परचेज कर रहा है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है कि इंडिया रसिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट को कम कर रहा है। अब आप यहाँ पर ये चीज़ भी बोल सकते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा गलत है कि इंडिया रसिया से 34% ऑयल परचेज कर रहा है, जबकि अमेरिका से सिर्फ 10% ही क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है। तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए आता है प्राइस फैक्टर, जो कि रशियन क्रूड ऑयल में और अमेरिकन क्रूड ऑयल में डिफरेंस लाता है। क्योंकि रसिया जितना सस्ता क्रूड ऑयल इंडिया को देता है, उतना सस्ता क्रूड ऑयल अमेरिका नहीं देता है। और मेरे पास अभी की हालात में एग्जैक्ट आंकड़े तो नहीं हैं कि मैं प्राइस को डिफरेंस कर पाऊँ कि कितना सस्ता क्रूड ऑयल रसिया इंडिया को दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल साफ़ है, और वो ये है कि यूएस ये चाहता है कि उसका महंगा क्रूड ऑयल इंडिया परचेज करे, जबकि रसिया का सस्ता क्रूड ऑयल इंडिया कम परचेज करे। और यहाँ पर आप ये रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि इंडिया रसिया यूक्रेन वॉर से पहले रशियन क्रूड ऑयल लगभग 1% ही परचेज करता था, लेकिन अभी के हालात में यही सिचुएशन 34% तक पहुंच चुकी है। और अगर हम कारण की बात करें तो कारण सिर्फ यही है कि रसिया हमें सस्ता क्रूड ऑयल देता है। और यहाँ पर रसिया की भी मजबूरी है कि उसको इतना सस्ता क्रूड ऑयल इंडिया को देना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया रसिया का मित्र है और इसी कारण वो इतना क्रूड ऑयल सस्ता दे रहा है। हम देखेंगे कि जैसे ही रसिया यूक्रेन वॉर का एंड होता है तो इन क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ना स्टार्ट कर देंगी। और फाइनली मैं ये बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो पीएम मोदी ट्रंप के साथ में मीटिंग को लेकर लगातार इग्नोर कर रहे हैं, यह एक ठीक कदम लगता है। अभी के लिए तो यही ठीक है कि ट्रंप के साथ मीटिंग को अवॉइड किया जाए, क्योंकि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं कि वो कब क्या बोल दें। और जब तक इंडिया यूएस के बीच में एक ट्रेड डील एग्रीमेंट नहीं हो जाता, तब तक जहां तक संभव है हमको ये देखने को मिलेगा कि पीएम मोदी और ट्रंप की कोई भी मुलाकात नहीं होने वाली है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।